जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक जरूरी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने से भारत पर क्या असर होगा। इस टॉपिक पर आप काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन मैं कोशिश किया हूं आपको अलग तरीके से सही फैक्ट के साथ समझाऊं ताकि आप सबके जो डाउट है वो क्लियर हो सके। देखिए, इंडिया में अमेरिका के इलेक्शन में ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया गया था, लेकिन जो अमेरिका में भारतीय रहते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग जो बाइडेन को वोट दिया। देखा जाए तो इंडियन हमेशा से ही डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इसके पीछे भी कई सारे वजह है, आगे आपको बताऊंगा। देखिए, सच बताऊं तो इंडिया में ट्रंप को लोग इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो खुले तौर पर कई बार हिंदू धर्म और इंडिया के प्रति अपना प्यार जता चुके हैं। कट्टर इस्लामिक आतंकवाद और चीन के खिलाफ कड़ा बयान दे चुके हैं। लोगों को लगता है ये बंदा चीन और आतंकवाद के खिलाफ काफी कड़ा है। दूसरी तरफ जो बाइडेन और कमला हैरिस ये हाल के दिनों में कश्मीर 370 और CAA NRC पर उल्टा सीधा बयान दिए थे, और ये दोनों चीन और पाकिस्तान के ऊपर सॉफ्ट है। ये भी आरोप है जो बाइडेन की चीन के साथ बिजनेस इंटरेस्ट है, इसलिए ये दोनों के आने से भारत पर नेगेटिव असर पड़ेगा, ऐसा काफी सारे लोग सोचते हैं। देखिए, सच बोलूं तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ना ही ट्रंप भारत का दोस्त था, ना ही जो बाइडेन और कमला हैरिस। हालांकि कमला हैरिस हाफ इंडियन है। आप सब जानते हैं कमला हैरिस की माँ तमिलनाडु से थे, बाप जमाइका से, और अब उनकी हस्बैंड इजराइल की यहूदी हैं और वो भी सीनेटर है। कमला को वाइस प्रेसिडेंट बनाने से जो बाइडेन को ट्रिपल फायदा हुआ। कमला को इंडियन, ब्लैक पीपल और यहूदी वोट भी मिले। इसके साथ बाकी एशियन वोट भी मिला है, क्योंकि कमला अमेरिका का पहला महिला वाइस प्रेसिडेंट होने के साथ साथ पहले एशिया और इंडियन ओरिजिन के हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, 2024 में कमला हैरिस अमेरिका की प्रेसिडेंट कैंडिडेट होंगे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से, क्योंकि जो बाइडेन खुद कह चुके हैं उनकी उम्र ज़्यादा है, इसलिए वो सिर्फ एक टर्म का ही प्रेसिडेंट बनेंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। देखिए, अमेरिका कभी भी किसी देश का दोस्त नहीं है, खासकर जो नॉन व्हाइट और नॉन क्रिश्चियन कंट्री है। इसलिए अमेरिका के इंटरेस्ट को देखते हुए ट्रंप के टाइम में जो पॉलिसी था वही पॉलिसी जो बाइडेन और कमला हैरिस के टाइम में भी चलेगा। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा। आपको आगे बताऊंगा क्या चेंज देखने को मिल सकता है। देखिए, आप अगर ये टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हो, आपको कुछ सवाल की जवाब मिलना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि ट्रंप के टाइम में भारत को क्या क्या फायदा हुआ था जो अब जो बाइडेन के टाइम पे ना होने की डर है, या फिर ऐसे समझो बाइडेन की इंडियन पॉलिसी क्या रहेगा। इसके साथ जो बाइडेन की हमारा दुश्मन चीन और पाकिस्तान के खिलाफ क्या पॉलिसी रहेगा, नरम रुख रहेगा या फिर कड़ा रहेगा, ये सब सवाल की जवाब मिल जाएगा तो हम आसानी से आकलन कर सकते हैं जो बाइडेन और कमला इंडिया के लिए अच्छा रहेंगे या फिर बुरा। दोस्तों, आप जानने के लिए आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए, और आप सबको रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक शेयर करिए, क्योंकि यूट्यूब अब वीडियो को ज़्यादा रेकमेंड नहीं कर रहा है। देखिए, आपको आगे जाने से पहले कुछ फैक्ट बताता हूँ जो आप काफ़ी कम सुने होंगे। देखिए, आप ऐसा मत सोचिए अब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने तो अमेरिका को बिल्कुल अपने मन के हिसाब से चलाएंगे। दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जो बाइडेन हो या फिर ट्रंप, ये तो सिर्फ चेहरा है या फिर एक पावर सेंटर है जो राष्ट्रपति के तौर पर दुनिया के सामने है। ये वही काम करते हैं जो अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट और क्रिश्चियन चर्च की पॉलिसी होता है। जो भी होता है उनके मर्जी के हिसाब से होता है। रूस हो या चीन, हर देश में ऐसा डीप स्टेट है, वो रिलीजियस बॉडी या फिर मिलिट्री बॉडी के हिसाब से हो सकता है। बदकिस्मत से भारत में ऐसा कोई डीप स्टेट नहीं है। आप RSS को कुछ हद तक ऐसा बॉडी मान सकते हो, लेकिन वो भी 100% पावर में नहीं है। इसलिए आप ट्रंप को राइट और बाइडेन को लेफ्ट या फिर कम्युनिस्ट कहना बंद करिए। लेफ्ट राइट सब उनकी बंदे होते हैं, वो USA की डीप स्टेट के इशारे पर काम करते हैं, नहीं तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है। केनेडी जी का तो हत्या कर दिया गया था। दोस्तों, कम्युनिज्म भी एक तरीके से क्रिश्चियन धर्म और जो व्हाइट लोग हैं उनका बनाया हुआ कंसेप्ट है। माफ़ी चाहता हूँ मैं ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन ये सब पॉइंट ना बताऊँ तो आप समझ नहीं पाओगे। आप देखो, जितने भी कम्युनिस्ट लीडर है, चीन को छोड़ दे तो बाकी सब व्हाइट रेस के लोग हैं। फिडेल कैस्ट्रो, चे गुएवारा, कार्ल मार्क्स, स्टालिन और लेनिन, ये सब व्हाइट ओरिजिन के लोग हैं। आप देखो, रूस जब कम्युनिस्ट देश था एक भी चर्च वहाँ नहीं टूटा था, लेकिन चीन कम्युनिस्ट देश बनने के बाद वहाँ हजारों बौद्ध विहार टूट गए। देखिए, इस पर्टिकुलर मुद्दे पर मैं बाद में आऊँगा। देखिए, ट्रंप चाहे ट्विटर पे कुछ भी कहे, उनके कार्यकाल में सबसे कम हिंसा हुई थी। सिर्फ ईरान की सुलेमानी को मारना एक बड़ा घटना था। नॉर्थ कोरिया से लेकर मिडिल ईस्ट में वो शांति चाहते थे, इसलिए अमेरिका में हथियार लॉबी ट्रंप से ज़्यादा नाराज थी। और दोस्तों, अमेरिका की हथियार लॉबी के पास बहुत ताकत है, वो राष्ट्रपति तक को चेंज करवा सकते हैं। अब जो बाइडेन, जिसे हम लिबरल सॉफ्ट समझते हैं, सच में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जब वाइस प्रेसिडेंट थे और लिबरल के हीरो
बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति थे तब मिडिल ईस्ट से लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ज़्यादा ड्रोन स्ट्राइक हुए थे। उसमें आतंकवादी समेत काफ़ी सारे मासूम लोग भी मरे थे। इसलिए आप कभी भी चेहरों को देखकर बात मत करिए। अब जानते हैं जो बाइडेन की पाकिस्तान पर क्या पॉलिसी हो सकता है। देखिए, अब पाकिस्तान का मेन टारगेट है कैसे भी करके बाइडेन जी से कुछ $1 मिलियन फ्री एड मिलने के साथ साथ और कुछ $1 बिलियन लोन मिल जाए, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से हट जाए, हो सके तो बोनस में कुछ सेकेंड हैंड F-16 मिल जाए। कुछ नहीं हुआ तो कम से कम कश्मीर पर भारत के खिलाफ जो बाइडेन कुछ स्टेप उठाए। देखिए, जो बाइडेन पाकिस्तान के सपोर्ट में तब स्टेप लेंगे जब उन्हें मतलब अमेरिका को बदले में कुछ पाकिस्तान से चाहिए। देखिए, अब पाकिस्तान अमेरिका को सिर्फ अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर ही मदद कर सकता है। ट्रंप अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना को वापस लेना चाहते थे, इसलिए वो लास्ट कुछ साल में पाकिस्तान के प्रति सॉफ्ट होने के साथ साथ कश्मीर पर मध्यस्थता करने की प्रस्ताव दिए थे ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी पालतू आतंकवादियों को कंट्रोल में रखे। लेकिन बाइडेन कह चुके हैं वो अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना को तैनात रखना चाहते हैं। इसका मतलब अब उनको पाकिस्तान से कोई भी मदद नहीं चाहिए। मदद लेंगे नहीं तो इमरान खान को मदद करने के सवाल भी नहीं उठता है। हाँ, वो अपना उदारवादी चेहरा को दिखाने के चक्कर में पाकिस्तान को थोड़ा सा खुश करने के लिए कश्मीर पर कुछ उल्टा सीधा बयान दे सकते हैं, जिससे हमारा लेफ्ट या बिकाऊ मीडिया चला के शोर मचा सकता है। देखो, मोदी के टाइम में बाइडेन ने पाकिस्तान के सपोर्ट में कश्मीर पर ऐसा बयान दिया, लेकिन ग्राउंड में इसकी अहमियत बिल्कुल जीरो होगा। आज सुबह में जो बाइडेन की कश्मीर पॉलिसी पर एक वीडियो बनाया था, लिंक नीचे है, आप क्लिक करके देख सकते हो। अब जानते हैं जो बाइडेन की इंडिया रिलेटेड क्या पॉलिसी होगा। देखिए, ट्रंप ने पिछले 4 साल में बातें तो बहुत की, ग्राउंड में काम भारत के सपोर्ट में ज़्यादा नहीं हुआ। देखिए, जो बाइडेन हाल के दिनों में कश्मीर और CAA को लेकर भारत के हित के विरोधी बयान दिए थे। 1990 के दशक में इसरो को क्रायोजेनिक इंजन टेक ना मिले, इसके लिए जो बाइडेन अहम भूमिका निभाए थे। हालांकि वो अमेरिका की स्टेट पॉलिसी था, लेकिन जो बाइडेन की देखरेख में रूस को धमकाकर इसरो की नुकसान किया गया था। इस बात को लेकर हमारे देश के लोग जो बाइडेन को बुरा समझते हैं, लेकिन बाद में जब परमाणु धमाका के कारण भारत पर बैन लगा था तब जो बाइडेन भारत के समर्थन में थे। इसके साथ 2006 में हुई सिविल न्यूक्लियर डील में भी जो बाइडेन अच्छा खासा भूमिका निभाए थे। ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन हमेशा भारत के खिलाफ है। देखिए, अब जो बाइडेन की प्रशासन भारत के बीच रक्षा, रणनीतिक और सुरक्षा संबंध उसी तरफ आगे बढ़ाने की संभावना है जो दिशा 2000 से ही पकड़ी गई है। भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते में परेशानी रहेगी, चाहे सत्ता में कोई भी आए। ओबामा प्रशासन और ट्रंप के दौरान भी नई दिल्ली और वाशिंगटन में इस क्षेत्र को लेकर तनातनी रहती थी। बाइडेन प्रशासन में भी भारत को व्यापार में कोई खास छूट मिलने के आसार नहीं है। इसके साथ माना जा रहा है कि जो बाइडेन H-1B सहित अन्य उच्च कौशल वीजा की सीमा को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा वह विभिन्न देशों के लिए रोजगार आधारित वीजा के कोटा को भी समाप्त कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों ही कदमों से हजारों भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। इसके साथ अब बाइडेन प्रशासन 5 लाख भारतीयों को नागरिकता दे सकता है और पेरिस जलवायु समझौते को भी बाइडेन लागू कर सकते हैं, जिससे भारत को भी काफी फायदा मिलेगा। चीन की बात करें तो जो बाइडेन भी बार बार कह चुके हैं उनकी चीन के खिलाफ नीति ट्रंप की तरह ही होगा, ज़्यादा बदलाव उसमें नहीं करेंगे। और दोस्तों, अमेरिका की डीप स्टेट भी चीन के खिलाफ है। अगर वो उन्हें अमेरिका की प्रेसिडेंट बनाया है तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो बाइडेन बिल्कुल भी चीन के प्रति सॉफ्ट होंगे। ऐसा होगा तो अमेरिका का वजूद खतरे में होगा। दोस्तों, इसलिए मैं शुरू में कहा ट्रंप के टाइम में अमेरिका की जो पॉलिसी इंडिया के लिए था वो अब भी जो बाइडेन के टाइम में ही रहेगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। ये टॉपिक आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।